हेलो दोस्तों, एसके क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं संजीव कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ टेंस से संबंधित अंग्रेजी टेंस से संबंधित वीडियो, जिसमें आप सभी लोगों को टेंस के टाइप और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान एवं उसके नियमों के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीन टाइप के टेंसेस होते हैं दोस्तों। टेंस का मतलब होता है काल यानी समय, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल। तीन तरीके के काल, तीन तरीके का समय होता है। एक वो प्रेजेंट जो वर्तमान में, पास्ट जो बीत चुका और फ्यूचर जो आने वाला काल, उसको हम फ्यूचर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन तीनों टेंसेस को चार भागों में बांटा गया है। पहला नंबर 1 इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट से शुरू करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार से अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से दोस्तों कुल टोटल आपके 12 सेंटेंसेस हमको पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों क्या है कि हम लोगों को टेंस बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं, इसको क्रिया बोलते हैं और इसको कर्म बोलते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी मेन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। ये दो प्रकार की वर्ब होती है। जैसे जैसे आगे टेंस पढ़ाएंगे वर्ब के बारे में हम बीच बीच में बातें करते चलेंगे। इनमें तुम्हारा इज आर एम बाज वर, ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब्स हो जाती हैं और मेन वर्ब में आपका होती है जैसे राइट, प्लेस टाइप से। चलिए खैर आगे देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में यानी लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, इन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इन वाक्यों में यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिट भी दर्शाया जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है दोस्तों जो बात सत्य कही जाती है, बिल्कुल सत्य। हैबिट यानी जहाँ पर आदत प्रकट होती हो, वैसे वाक्यों को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला रूल है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों कहाँ कहाँ आएगी? ही, शी, इट।
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वी, दे, यू एवं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन। एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, हम प्रतिदिन टहलते हैं, तो हम क्या है, हम बहुवचन है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल है बी, तो इसका हमने इंग्लिश लिखी वी, और बी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम बी के साथ में वॉक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। अगर यहाँ पर ही, सी, इट या कोई और होता है जिस वह प्रतिदिन टहलता है, तो हम वॉक्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज़ करते हैं, यानी वी वॉक्स, तो बी वॉक डेली, पर डेली का मतलब प्रतिदिन टहलते हैं, तो इस तरीके से आ जाएगा। यानी जहाँ पर बहुवचन करता आएगा वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं आगे। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करेंगे। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट एक वचन करता है या बहुवचन करता है, एक उसी हिसाब से हम डू या डज नॉट का यूज़ करेंगे। कहाँ डू डज नॉट का यूज़ करेंगे नीचे बताएंगे अभी। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए खैर देखते हैं। डज नॉट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ हमेशा डज नॉट का यूज़ होता है। जहाँ पर आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा डू नॉट का प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस है, वह बाजार नहीं जाता है, तो वह बाजार नहीं जाता है, तो वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही जो है वो एक वचन करता है, इसलिए हमने इसके साथ में डज नॉट का यूज़ किया है। तो ही, डज नॉट और डज नॉट के तुरंत बाद नियमानुसार जैसा कि रूल में बताया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, जाना की होती है गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। अगर ये नहीं शब्द ना लगा होता है तो ही गोज़ टू मार्केट हो जाता है ना। खैर यहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे हम गो टू मार्केट। तीसरा सेंटेंस है, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ कि मैं कभी किसी, यहाँ पर सारे नियम आपका, यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इस टेंसेस की प्रैक्टिस हम जो है आगे कराएंगे अगले वीडियो में। मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ। इस वाक्य में क्या है कि आई यानी मैं की अंग्रेजी आई हो गई। कभी नहीं के लिए हमने नेवर का यूज़ किया है, तो आई नेवर अब्यूज़ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनीबडी, किसी को, यानी मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ, तो आई नेवर अब्यूज़ एनीबडी। दोस्तों एक बात याद रखनी है कि नेवर के साथ डू और डज नॉट का यूज़ नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर डू और डज नॉट का यूज़ नहीं किया, क्योंकि नेवर के साथ हम कभी भी डू नॉट या डज नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में यदि क्या शब्द शुरू में आए तो हम डू और डज नॉट को शुरू में लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है, क्या तुम उसके साथ नहीं खेलते हो, तो भैया क्या शब्द शुरू में आया है तो हम डू और डज को शुरू में रखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है यू, यानी सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन में आता है। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ हमेशा डू का यूज़ करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, और
एक बात ध्यान रखनी है कि अगर नॉट आया हुआ यहाँ पर, नॉट नहीं होता यहाँ पर, या क्या तुम उसके साथ खेलते हो, तो हम सीधे डू यू प्ले विद हिम लिखते। लेकिन यहाँ पर नॉट आया है, तो नॉट जब भी आएगा इंट्रोगेटिव में तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही नॉट का यूज़ होगा। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है। डू यू नॉट प्ले विद हिम। यदि, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं दोस्तों। ये क्या, कब, क्यों, कैसे, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। हमने इनकी अंग्रेजी में जैसे क्या होता है व्हाट, क्यों को हम वाई, व्हेन को हम कब, है ना, व्हेन, कब की अंग्रेजी व्हेन होती है। तो इस प्रकार से हमने सब में देख रहे हैं कि WH आ रहा है, तो हमने जितने भी क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको हमने WH नाम दे दिया एक। तो हमने लिख दिया यहाँ पर WH, यानी जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको हमने WH लिख दिया। तो इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ आपको WH मिले तो समझ जाना कि हम प्रश्नवाचक शब्दों की बात करते हैं। तो हम इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हम डू या डज का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस। वे स्कूल कब जाते हैं। देखिए कब प्रश्नवाचक शब्द है, तो हमने इसकी अंग्रेजी सबसे पहले नियम के अनुसार व्हेन लगा दी है। उसके बाद में व्हेन के बाद डू और डज नॉट। तो यहाँ पर वे है, वे एक क्या है, बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल होने के साथ ही मैंने वर्ब की मैंने जो है डू का यूज़ किया है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता यानी एक वचन करता होता तो हम इसको डज का यूज़ करते। तो दे गो टू स्कूल। दोस्तों मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे क्या करना है, हु के साथ डू और डज का यूज़ नहीं होता, ये रूल है, इसको भी ध्यान रखना है। क्योंकि यह स्वयं में एक सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पर हु के साथ कभी भी डू और डज नॉट का यूज़ नहीं करते। हु का सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाएंगे, उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो कौन जो शब्द है हु को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट के रूप में लिखा। हु के साथ हमने डू और डज का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमने वहाँ पर वर्ब का यूज़ किया है। और वर्ब कैसी लगी है, सिंगुलर, यानी हु एक कैसा है, सिंगुलर है। तो टीच मीन्स होता है पढ़ाता, पढ़ाना की टीच होती है, और टीच में हमने यस लगा दिया, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट का। तो इसका मतलब है हु जो है वो क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हु टीचेज किसे पढ़ाते हैं, उसे पढ़ाते हैं, तो उसकी हिस्से की अंग्रेजी हिम लगा दी। तो हु टीचेज हिम इंग्लिश। और क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, ज़रूर लगाना है लास्ट में। दोस्तों मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए, लगातार वीडियो पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इसी प्रकार से आपको लगातार बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों एक बात और है कि इस वीडियो में जो अगली सीरीज़ जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे, जिसमें किन वर्ब में एक्स और जो है किन वर्ब्स में यस या यस का यूज़ हम करते हैं और किन में नहीं करते हैं, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। धन्यवाद दोस्तों।